नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे बड़े मुद्दे के ऊपर। मुद्दा एक ये ब्रिज जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर है ये। और दूसरी बात करेंगे हम लोग रोजगार के बारे में। तीसरी बात करेंगे हम लोग किसानों के बारे में। पहली बात मैं आपसे ये करता हूं कि जो अभी बड़ी चर्चाओं में एक ब्रिज चल रहा है जिसका नाम है अटल सेतु। पहले मैं आपको इस ब्रिज के बारे में पूरी बात बता दूं, कितने की लागत है, क्या है। अगर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज की लागत तकरीबन 18,000 करोड़ यानी 17,843 करोड़ रुपए इसकी लागत बताई जा रही है। दूसरी बात करें कि ब्रिज की लंबाई कितनी है तो ब्रिज की लंबाई बताई जा रही है 21.8 किलोमीटर। दूसरी चीज, भारत का ये सबसे बड़ा समुद्र के ऊपर बना हुआ ब्रिज है जिसमें 21.8 किलोमीटर के अंदर अगर देखा जाए तो 16.1 किलोमीटर यानी 16.1 किलोमीटर कहीं ना कहीं ये पानी के ऊपर बना हुआ है, अरेबियन सी के ऊपर। अगर उगता कि कहां पर, ये आप सभी जान रहे हैं, मुंबई में। कहीं ना कहीं नवी मुंबई से मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्टिविटी देने के लिए हमें खुशी भी है और हमें फक्र भी है और हमें गर्व भी है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी। बात करें इसके पूरे नाम की तो इसे नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी नवा शिवा अटल सेतु, MTHL। दूसरी बात करें अगर इसको बनाने के लिए तो जापान से कहीं ना कहीं लोन के रूप में सहायता ली गई। तीसरी चीज बात करूं तो आगे मैं मुद्दे पे बात करूंगा, किस मुद्दे पर कि आखिर इससे किसको फायदा है। क्या आम लोगों को फायदा है कि सबको फायदा है? क्या सरकार सिर्फ कुछ खास लोगों के बारे में सोच रही है? सारी चीज के बारे में चर्चा करेंगे, पर कभी भी एक पक्ष का पक्ष लेकर ही नहीं, दोनों चीजों को देख करके। क्योंकि मैं उस विश कुमार की तरह बात नहीं कर सकता हूं। विश कुमार आप सभी जानते ही हैं, जहां हर एक चीज में कहीं ना कहीं खोट दिखाई देती, उस तरह से तो बात बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप समझ ही रहे होंगे, हम दोनों पक्ष लेके चलेंगे। दोनों पक्ष जहां काम किया उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। ख्याली फुलाओ तो वैसे 1962 में भी देखे गए थे, सुने गए थे। हमने तो नहीं देखा लेकिन हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है कि इसके खाली फुलाओ कहीं ना कहीं 1962 में भी हुए थे। लेकिन शुरुआत 2014 के बाद 2016 से हुई। यानी इसके फाउंडेशन की बात करें तो 2016 दिसंबर में श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने रखी थी। मैं किसानों के लिए भी बात करता हूं, मैं रोजगार के लिए भी बात करता हूं। क्या इन दोनों पर भी काम किया गया कि नहीं किया गया? अगर इसके बनाने की बात करें कि किसने आखिर इसकी प्लानिंग करी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसकी प्लानिंग करी और उसके अनुसार जापान से कहीं ना कहीं लोन लेने के बाद इसको बनाया गया। अगर देखा जाए ब्रिज को क्रॉस करने के लिए तो जो समय पहले नवी मुंबई की तरफ या मुंबई से नवी मुंबई या मुंबई से नवी मुंबई तक जाने के लिए 2 घंटे का लगता था, वही समय घट करके 20 मिनट के आसपास बताया जा रहा है। हालांकि फायदा जरूर है, लेकिन सवाल उठता है किसको? क्या सभी को फायदा है? जी बिल्कुल नहीं। रहा सवाल इस पर तो क्या एक किसान अपना ट्रैक्टर लेकर इस पे जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या एक वो मजदूर, एक गरीब क्या गाड़ी लेके जा सकता है? नहीं जा सकता है। जानकारी मैंने आपको दे दी, कुछ जानकारी की और बात करें। हालांकि नाम तो आपने देख लिया, क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी शहरी नवा शिवा अटल सेतु, जिसको हार्बर लिंक जिसको बोला गया है, लेकिन उसको ऑफिशियल नाम कहीं ना कहीं अटल बिहारी। अब बात करते हैं कहीं ना कहीं कि ये तो सब कुछ जायज है, विकास कहीं ना कहीं दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम मानते हैं। ये सारी चीजें, इन चीजों पे चर्चाएं करनी भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें उसमें होना जरूरी है। सिर्फ एक बात पे मुद्दे पे बात नहीं की जाए कि ये बनने से क्या नुकसान है। मुझे लगता है ये भी बात की जानी चाहिए कि ये बनने से क्या फायदे हैं। हो सकता है कि हर आम इंसान को न मिले, लेकिन अगर जो खास इंसान है, या मैं बोलूँ कि जो बड़े तबके का इंसान है, उसके लिए भी वही चीज़ है जो एक आम इंसान के लिए बोला गया है। सवाल उठता है कि क्या वो 250 रुपये इसका जो टोल है गाड़ी का, मैं न ट्रक की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं एक आम इंसान की तरह बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एक साइड से मुंबई से नवी मुंबई जाना है या नई मुंबई से मुंबई जाना है, तब आपको 250 रुपये कहीं ना इसके आपको देने पड़ेंगे एक साइड की।
कुछ चर्चाएं चली कि साल के महीने के आपको 12,000 देने पड़ेंगे इस तरह से, और अगर साल के देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास देने पड़ेंगे। तो क्या आम लोग उसको यूज कर पाएंगे? जो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा कि जो लोग इसको यूज करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, अगर 2 घंटे में अगर नई मुंबई से मुंबई या मुंबई से नई मुंबई आने के लिए समय लगता था, तो समय के साथ में कहीं ना कहीं जो गाड़ी में जो ईंधन लगता है वो भी लगेगा, लेकिन ये 20 मिनट में कहीं ना कहीं वो ईंधन आपका सेव हो जाएगा। यानी इस मुद्दे पे भी बात करनी पड़ेगी कि पेट्रोल या डीजल कहीं ना कहीं उसकी खपत कम हो जाएगी, जो कि आपकी जेब से जो वहां जाना है पैसा वो नहीं जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार दूसरे काम क्या कर रही है, सरकार बड़े लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विकास का रास्ता किसी न किसी रूप में चलना चाहिए। सिर्फ ख्याली पुलाव जो 1962 में देखे गए, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। वास्तविकता धरातल पे चीजें होनी चाहिए, और हम ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में या जैसे जैसे समय जाया जा रहा है, जिस तरह से मुझे लगता है कि कुछ हद तक लोगों को धीरे धीरे फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि आलोचनाएं और तारीफ दोनों होनी चाहिए। सिर्फ आलोचना से काम नहीं चल सकता है। सिर्फ अगर हम ये कहें कि विकास नहीं हो रहा है तो शायद ये गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन सिर्फ हम ये कहें कि केवल और केवल विकास ही हो रहा है, तब भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रोजगार के मुद्दे की बात आज भी जिंदा है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। किसानों का मुद्दा अभी भी जिंदा है, किसानों को के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप विकास कीजिए, विकास होता रहे, यही एक भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी सोचते हैं। लेकिन उनका क्या जो जिनको रोजगार की जरूरत है, लेकिन उनका क्या जिन किसानों को वो दिन रात अपने खेतों में काम करते हैं और उनको सही दाम की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी काम होना चाहिए। हम सब तारीफ करते हैं इस चीज की कि सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है। इसकी आलोचना क्या सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना उचित होगा? पहली चीज, आलोचना करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है किसी एक पक्ष में किसी विश कुमार की तरह नहीं, जिसको कहीं न कहीं हर चीज में खोट दिखाई देती। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर जिस तरह से इस तरह का डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्या सरकार रोजगार के बारे में सोच रही है? क्या सरकार किसानों के बारे में सोच रही है? अगर इन दो मुद्दों को भी अगर सरकार जितनी जल्दी सुलझा पाए, मुझे लगता है कि लोकप्रिय अपनी भूमिका में सरकार आ चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं ये दो मुद्दे अभी भी जिंदा हैं, जिनके ऊपर कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा। हालांकि हम या मैं अपनी खुद की बात करूं तो अपनी राय दे सकता हूं। मुझे लगता है कि आपको भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर करना चाहिए कि क्या सिर्फ हम इसकी आलोचना करें या तारीफ भी करें। तारीफ भी की जानी चाहिए, लेकिन साथ में आगे जिन मुद्दों पे काम करना है उन मुद्दों पे काम भी होना चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका नुकसान किसको है या इसका फायदा किसको है। दरअसल देखा जाए तो इसका फायदा ही है। अगर सही वास्तविक चीज से देखा जाए तो विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, परामर्श सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न अभी भी है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। वो कब समय आएगा जब मैं रोजगार के लिए आपकी तारीफ करूँगा, जब मैं किसानों के लिए जब आप कुछ कदम उठाएंगे तब मैं आपकी तारीफ करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इसी विकास के साथ रोजगार का भी विकास होगा और किसानों का भी। तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह का कुछ और आगे आपके सामने पेश करूँगा। आपका अपना भरत। नमस्कार।